कि प्रशांत जी कहे हैं कि हम बिहार में सबसे पहले सुरक्षित मेरा सीट है तो शाहपुर है, मैं वहाँ से पहले जीतूंगा। तो हम लोग भी कह रहे हैं। इससे आप लोग रणनीति बना रहे हैं कि इस बार चुनाव? हम लोग रणनीति बनाए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना चारों तरफ अच्छा से मेरा जितने आदमी हैं ढंग से लगे हुए हैं। हम जनता से मिल गए हैं और जनता को पद्मा ओझा के विषय में बताने की जरूरत नहीं। 2 साल से हर गांव के हर बच्चे तक पद्मा ओझा के विषय में नाम जानते हैं और हर गांव में मिली हुई है। हम लोग को पीछे से केवल जा कर के लोगों को बस इंडिकेट करना है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। प्रभारी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हाँ, किसी भी तरह जिस भी विधानसभा का प्रभारी बनाया जाता है, कैसे चुनाव जीता जाता है? हाँ, तो हम लोग चुनाव जीतने के लिए रणनीति तो बना चुके हैं। ये तो हम लोग प्रशांत किशोर के विचार पर चल रहे हैं कि हम लोग को चुनाव कैसे जीतना है। चुनाव के लिए हम लोग अपना बूथ कमेटी बना लिए हैं, बूथ पर एजेंट का अपना नियुक्त कर लिए हैं और सारे पदाधिकारी मेरे लगे हुए हैं, ढंग से लगे हुए हैं। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। मैं चुनाव जीतूंगा। मुकाबला पता है ना किससे है? जी, मुकाबला किससे है आप लोगों का? हम लोग को मुकाबला किसी से नहीं है। हम लोग त्रिकोणात्मक एक पार्टी जन स्वराज जो है बिहार में 243 सीट से लड़ रही है और उसको किसी से कोई ठेका ठेकी लेना देना नहीं है। 243 के बाद कई सीटों पे तो लोग अपना नाम वापस ले लिए हैं। हाँ, कुछ लोग नाम वापस ले लिए हैं, कुछ लोग तो किडनैप हो गए हैं। तो क्या कीजिएगा, जंगल राज गया फिर जंगल राज आ गया। जंगल राज गया और जो कहते हैं कि जंगल राज था और फिर वही जंगल राज ला दिया। अमित शाह जी बैठे हुए पटना में, सारे लोग किडनैप हो रहे हैं। प्रशांत किशोर आए थे शाहपुर में, तो वही कह कर गए थे कि शाहपुर विधानसभा वो पहला सीट होगा जहां से हमारे प्रत्याशी जीते हैं। हाँ, अभी तो हम बोले ओपन माइक में बोले कि प्रशांत जी कहे हैं कि हम बिहार में सबसे पहले सुरक्षित मेरा सीट है तो शाहपुर है, मैं वहाँ से पहले जीतूंगा। तो हम लोग भी कह रहे हैं, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जी, पहले आपको धन्यवाद है, बाकी जनता को नमस्कार है। तैयारी तो यही नेताओं के खिलाफ ना तैयारी करना है। हम आपको एक बात बता रहे हैं, जैसे अभी नीतीश जी जो है ना, तो नीतीश जी के खिलाफ ही ना हम लोगों को सरकार बना रहे हैं हम लोग। तो नीतीश जी क्या किए हैं, बिहार तो जल रहा है उनके खिलाफ, तो इनके खिलाफ तैयारी क्या करना है अपना हम लोग लेके चल रहे हैं। एक शायर बोल के गया है कि कल तलक तो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियाँ, बेसहारे बेलाचारों पे थी अंग्रेजों की लाठियाँ, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, और जो यहाँ पटना में बरस रही थी छात्रों पे वो लाठियाँ सरकारी थी। तो सरकारी लाठियों से जनता को पिटवाते हैं, आई सरकार बनाएंगे महाराज। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करना है इन लोगों से जीतने के लिए। अब देखिए हमारे यहाँ एगो एनडीए के पार्टी के प्रमुख हैं हमारे मोदी जी, वो कहते हैं ना कि माने इतना ना अपने आप कहीं बड़ाई और कैमरे के चक्कर में रहते हैं कि कहा गया है कि मर्यादाओं में रह के सिर्फ अपना ही गुणगान करते रह गए, देश हित में खाली देश का नुकसान ही करते रह गए। और बेरोजगारी और गरीबी जब थी चरम सीमा पे, तो ये रेडियो और दूरदर्शन पे आके आज की बात कहते रह गए। सारे मेडल उठा ले गए चाइना और अमेरिका वाले, हम यहाँ हैं कि हिंदू और मुसलमान करते रह गए। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। आगे आती है राजद पार्टी जो इंडिया का संगठन में है, उनके पास एक सबसे बड़का बोल जानते हैं क्या है, हम भूरा बाल साफ कर देंगे। तो ये तो वोटर को सोचना चाहिए कि भाई भूरा बाल होते हुए कैसे उनको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हराना नहीं है, हटाना है। सड़ चुकी है व्यवस्था, हम लोग शासन बदलने नहीं आए हैं, व्यवस्था बदलेंगे। जर्जरा चुकी है। बताइए ना, अभी सब लोग है 4-4 करोड़ दे के टिकट लेके आए हुए हैं, ये क्या चलाएंगे? पहले 4 करोड़ करेंगे ना। हमारी पार्टी में कोई पैसा नहीं दिया है। अगर पैसा ही देना होता तो पद्मा जी को टिकट नहीं मिलता, हम अपने घर से 7 करोड़ रुपया लगा देते इस टिकट पे। तो हमारी पार्टी पैसे पे टिकट नहीं बांटी है। ये सब लोग 4-4, 5-5 करोड़ दे के आए हैं, तो पहले अपना पेट भरेंगे। और रहा सवाल की जनता को हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही को जिताइए। अब तक जिनको जिता रहे हैं उनको देख लिया ना, 5 बरिस हमको जिता के देखिए, आपको पता चलेगा कि विकास क्या होता है।